आखिर क्या होता है महाकुंभ मेला? महाकुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष पर ही क्यों होता है? क्या अंतर है कुंभ और महाकुंभ में? प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला इस महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आइए अब जानते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा सुराही बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया जाता है। मेला का शाब्दिक अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। सनातन ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। ये जगह थी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसन्न होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के बाह्य से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोगों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रह की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। आइए अब जानते हैं प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर होगा। महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। महाकुंभ का चौथा शाही स्नान 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन होगा। महाकुंभ का 5वां शाही स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन होगा और महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा।